अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपके लिए कुश्ते तांबा लेके आया हूँ। ये वो तांबा बनेगा जिसकी चंद खुराकें, सिर्फ चंद ही खुराकें इंसान में इतनी ताकत पैदा कर देंगी जैसे एक 25 साल के नौजवान में होती है। अगर इसको 50 साल 80 साल का बूढ़ा इंसान भी इस्तेमाल करता है तो इसमें वो जोश, वो जवानी पैदा हो जाएगी कि जैसे वो 25 साल की एज में या 30 साल की एज में जैसे वो नौजवान था तो उस वक़्त उसमें ताकत थी। तो ये वो तांबा बनने जा रहा है। अब मैं इंशाल्लाह आपको सारे नुस्खे जो हैं वो लाइव बना के दिखाया करूँगा, क्योंकि इन चीज़ों के बनने पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब जिस चीज़ का जैसे जैसे मौसम आएगा उसी हिसाब से मैं आपको ये बना के दिखाता जाऊँगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जिन चीज़ की ज़रूरत है वो आपने लेना है तांबा सिक्का ले लें। अच्छा, एक ये सिक्का होता है, इसको ढौवा पैसा भी कहते हैं। तो ये इतना मोटा होता है, ये तकरीबन 2 से 2.5 तोले का होता है। ये कम से कम 2 तोले का तो ये ज़रूर होता है। दूसरा ये होता है, इसका वज़न तकरीबन 4 ग्राम 3 से 4 ग्राम तक होता है। 5 ग्राम तक भी किसी किसी का हो जाता है। इस तरह के आपने सिक्का ले लेने हैं। इनको आपने अच्छी तरह से इसको आपने मुसफ़ा करना है। पहले खट्टी लस्सी में कर लें, उसके बाद आपने 7 बुझावे देते जाएं। 7 बुझावे आप इसको खट्टी लस्सी में दे दें, 7 बुझावे आप इसको लीमू के रस में दे दें, 7 बुझावे आप इसको उसमें दे दें, मीठे तेल में दे दें, कांजी में दे लें, तो गाय के पेशाब में दे लें। अगर किसी को इतराज़ नहीं है, जो मेरे हिंदू धर्म के हैं भाई, वो गाय के पेशाब में भी दे सकते हैं। बाकी अगर जो इसमें ना भी दे तो भी कोई मसला नहीं है। तो इसके बाद जो लास्ट आपने बुझावे देने हैं वो आपने देने हैं इसको आग के दूध में। वो आप 50 तक दे लें तो क्या ही बात है। अगर नहीं तो कम से कम 21 आप आग के दूध में ज़रूर इसको बुझावे दें। उसके बाद ये आपका जो तांबा है ये बिल्कुल मुसफ़ा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। फिर आपने इसको रेती की मदद से आपने इसका बूरा करवा लेना है, या अगर आपके पास खुद के पास कोई सहूलत है तो आप रेती की मदद से इसका बूरा कर लें। तो ये जो इसका बूरा होगा, बुरादा होगा, ये आपको चाहिए 1 तोला 10 ग्राम। ये मैं 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं आपने इस्तेमाल करना, ये 1 तोला ही के हिसाब से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो 10 ग्राम आपको ये बुरादा चाहिए। फिर आपको जो चीज़ चाहिए वो ये एक जाड़ी होती है जिसको करीर बोलते हैं, हमारी ज़बान में इसको कर्री भी बोलते हैं। तो करीर भी बोलते हैं। ये इस तरह की जाड़ी नुमा होती है। आज मैं गया था इसको लेने, तो उस वक़्त मेरे पास मोबाइल नहीं था, नहीं तो मैं आपको इसकी जो जाड़ी होती है, जो इसका पेड़ होता है, पौधा होता है, वो भी मैं आपको दिखाता। लेकिन ये अक्सर मैदानी इलाकों में हमारी तरफ ये अक्सर ही पाई जाती है, और ये सड़कों के किनारे और ज़्यादातर ये जो कब्रिस्तान वगैरह हैं ये उनमें ज़्यादा पाई जाती है। तो मैं आज भी गया था, उधर ही गया था कब्रिस्तान से लेने के लिए। तो ये मैं तकरीबन 3-4 किलो तक लेके आया हूँ, जिसकी नीचे कुटाई हो रही है, उसको हम कूट रहे हैं। तो बाकी ये मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी ऊपर लेके आया हूँ ताकि आप इसकी पहचान कर लें कि ये किस तरह से होती है। इसको पत्ते बिल्कुल नहीं लगते, ये ऐसे ही डंडियाँ सी होती हैं, और इसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। और अगर आप लेने के लिए जाएंगे, ये आप मेरे हाथ देख लें तो इनके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, इतने मुझे कांटे लगे हैं कि इसकी गिनती नहीं है कि कितने मुझे इसको लेने में कांटे लगे हैं और दुश्वारी हुई है। तो ये सारा आपने एहतियात से काम करना है, और ये बहुत ही मुश्किल और पेचीदा काम है, और ये अक्सर वीरान जगहों पर ही ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये आपने लेनी है, और इसका आपने पानी निकालना है कम से कम 2.5 लीटर तक। मुकत्तर पानी, अगर आप
3 लीटर से थोड़ा निकालते हैं तो उसको 8-10 दिन पड़ा रहने दें, फिर वो किसी बोतल में होगा, ऊपर से आपने ये कील होगा, इसको गर्म करके उसमें डाल देना है तो उधर से सुराख हो जाएगा और जो ऊपर से मुकद्दर पानी होगा वो आपका उसी बर्तन में, उस बोतल को आप किसी बर्तन में रख देंगे ना, कोई प्रात वगैरह होगी उसमें, तो उसमें कील आप घुसेड़ेंगे, उसमें डालेंगे तो वो सुराख हो जाएगा और ऊपर से जो मुकद्दर पानी है वो सारा उसी बर्तन में आ जाएगा। तो वो इस तरह से आपने इसका मुकद्दर पानी हासिल कर लेना है, कम से कम 2.5 लीटर तक। इसका पानी बहुत मुश्किल से निकलेगा क्योंकि इसमें पत्ते नहीं होते, ये ऐसे ही झाड़ी नुमा होती है। बाकी मैं इसके फूल भी लेके आया हूँ, ये इसके फूल होते हैं इस तरह के, और ये अभी इनका सीज़न है। अगर आपको इसकी पहचान ना आ रही हो तो आप इन फूलों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस तरह की होती है, इस तरह के इसको फूल लगते हैं। और अभी इसके फल नहीं लगे, तो वो फल भी इसके पहले सब्ज़ होते हैं गोल गोल से, तो फिर ये पक के इसी रंग में आ जाते हैं, इसी कलर में आ जाते हैं। इनका जो जायका होता है वो थोड़ा सा शीरी और थोड़ा सा तेज़ होता है। अगर आप मुंह में डालेंगे तो थोड़ा सा आपको मीठा भी लगेगा लेकिन तेज़ी भी उसमें होगी। तो उन फलों को हम डेले कहते हैं, जो अचार वगैरह में इस्तेमाल होते हैं और इस तरह से उनका अचार भी बनाया जाता है। तो यकीनन आपको इसकी पहचान हो गई होगी। इसको हम करीर और करी कहते हैं। तो ये आपने इसका पानी ले लेना है 2.5 लीटर तक मुकद्दर। तो आपके पास ये जो बुरादा होगा ये 1 तोला, 1 पाव आपने इसमें पानी डालना है। जब आप इसका पानी निकाल रहे हैं तो मैं तो फूल भी लेके आया हूँ, अगर आपको फूल मिलते हैं तो थोड़े बहुत वो भी डाल लें, उससे पानी थोड़ा मतलब आसानी हो जाएगी, आपको पानी जल्दी निकल आए। इन लकड़ियों में से पानी बहुत ही कम निकलता है और कलील मिकदार में निकलता है, तो मैं साथ इसलिए फूल भी लेके आया हूँ, कुछ फूल लेके आया हूँ। ज़्यादातर मेरी यही है, बेल है, ये जो इसकी लकड़ियाँ हैं, इसकी कोंपलें आप कह लें। तो ये आपने नरम उखाड़ के लानी है, ये सख्त नहीं लानी, उनमें से पानी नहीं निकल पाएगा। आप उसको वैसे कूटते रहेंगे लेकिन पानी नहीं इतना निकलेगा। तो ये भी आप बीच में डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ये होगा बुरादा, उसको आपने खरल में डाल देना है। खरल में डालने के बाद कतरा कतरा इसका आपने उसमें डालते जाना है और उसको खरल करते जाना है। इसी तरह से आपने 1 पाव पानी इसमें जज़ब कर देना है। 1 पाव पानी जज़ब करने के बाद फिर इसका तकरीबन 15-20 दिन तक इसको भरपूर फल लग जाएंगे। ये फूल ख़त्म हो जाएंगे और फल लग जाएंगे, तो वो आपने फल लेके आने हैं, कच्चे और पक्के दोनों ही लेके आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अगर सिर्फ कच्चे मिल जाते हैं तो फिर भी कोई बात नहीं है। आप वो फल लेके आएँ, फल लेके आके आपने उनको अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक मल्लम की तरह कूट लेना है। कूटने के बाद वो आपने आधे नीचे रख देने हैं कुज्जी के, तकरीबन 1 पाव 1.5 पाव तक आप वो ले लें, आधे नीचे बर्तन में और दरमियान में वो जो हमने खरल करके टिक्की बना रखी है वो, और आधे ऊपर। उसको अच्छी तरह से गिलहिकमत करके आपने 4-5 किलो की आग दे देनी है। इसी तरह से आपने 10 से 12 आगे देनी है। तो इंशाल्लाह ये जो आपका कुश्ता तैयार होगा, ये मैं आगे आपको इसकी ना मैं कोई तारीफ़ करूँगा कि ये काम करेगा, ये करेगा। जो समझदार हैं वो खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये कुश्ता कितना अक्सीरी और मियारी है। और ये ना मर्द को मर्द बनाने के लिए, ये फालिज पे, ये जिस तरह की आपको जोड़ों की दर्दें हैं उन पे, ये मैदे पे, ये तकरीबन आपके जिस्म के पूरे सिस्टम पे काम करने वाला है। जितनी भी मैं इसकी तारीफ़ करूं वो कम है। तो जो इसके बनाने का तरीका है वो मैंने आपको तफसील से बता दिया है। मुझे नहीं लगता कि किसी को अब भी इसके बनाने की समझ नहीं आई होगी। तो आगे मैं ये लाइव बना के भी आपको दिखाऊंगा। जैसे ही मैं इस पे काम अब शुरू मैंने कर लिया है, तो जैसे ही ये छोटी छोटी वीडियो होंगी वो मैं सारी आपको साथ साथ बना के दिखाता जाऊंगा। अगर आपने इसको और भी ताकतवर और अक्सीरी बनाना है तो आप ये कर लें कि इसमें आप 1-1 तोला पारा भी डाल सकते हैं। 1 तोला पारा डाल के इसी पानी के साथ आपने इसको खरल करना है। खरल करने के बाद फिर आपने टिक्की बनानी है। टिक्की बना के इसको आपने 4-5 किलो की आग दे देनी है। और वो जो वो जो आपने इसमें वो क्या कहते हैं डाला होगा पारा, वो भी इसमें कुश्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। और आप 10-12 आग में उसका भी वज़न इसके तकरीबन आपका ये जो कुश्ता होगा इसका आधा तोला तक या 1 तोला तक ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आपने इसको कुश्ता करना है और इस्तेमाल करना है। ये जो इसकी मिकदार खुराक है वो आधा चावल से 1 चावल तक मक्खन में आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में ये इंसान की काया पलट देने वाला
आपका जो तांबे का नुस्खा है वो तैयार है। आप इसको ज़रूर बनाएं और इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको कूट लेना है। ये जो मैं लेके आया था करी की कोंपलें, नरम नरम आपने वो ले लेनी है, आराम से कूटी जाएंगी। फिर इस तरह शॉपर में आपने बंद करके इसको रख देना है 2-3 घंटे के लिए। और फिर इसके बाद आपने इसको एक पाव में खरल करना है और 20 किलो की आपने आग देनी है, 20 किलो की एक आग देनी है। तो ये देखें दोस्तों, ये है करीर, ये आप देख रहे हैं इस तरह से होती है। ये पत्ते नहीं होते इसके, ऐसे जाड़ी नुमा होती है। ये पेड़ हैं छोटे छोटे, लेकिन ये इसका बड़ा पेड़ हो जाता है, बहुत बड़ा, और इसको डेले लगते हैं। ये तो काटे हुए पेड़ हैं, इसलिए मैं इन्हीं से वो कोंपलें आसानी से टूट जाती हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है। आप खड़े होके भी इनको तोड़ सकते हैं। ये जो कोंपलें हैं नरम, तो ये आपने तोड़नी है ऐसे। इनमें से पानी निकलेगा, बाकी सख्त में से पानी नहीं निकलेगा आपसे। तो इस तरीके से आपने इसका पानी निकालना है। तो इसकी आप पहचान कर लें अच्छी तरह से, तो ये किस तरह की होती है। ये भी एक खड़ा है छोटा सा पौधा, इस तरह से। ये इसको करीर बोलते हैं, करी भी बोलते हैं। तो इसी को फूल लगते हैं और इसी को डेले लगते हैं फिर।